गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड की। अभी हमने इससे पहले बात की थी जो सेफ्टी की बात की थी, सेफ्टी कैसे करनी है, अलग अलग पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड क्या होता है। तो फर्स्ट एड पहले तो बुक्स ले लीजिए, उसमें बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप उसे रीडिंग कर लीजिएगा। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा दे रहा हूँ क्या क्या है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट एड का मतलब होता है क्या है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मान लीजिए आपने तो सेफ्टी रखी पर सामने वाले की गलती की वजह से हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। उस कंडीशन में क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप तो रोड देख करके क्रॉस कर रहे हो, लेकिन हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही है जिसने ध्यान नहीं दिया और सिग्नल रेड होने पर भी वो सड़क क्रॉस करने के चक्कर में उसने आपके साथ टक्कर मार दी आपको, तो आपको चोट आ गई। उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो उस कंडीशन में होता है कि डॉक्टर को बुलाइए, एम्बुलेंस तुरंत आएगा। एम्बुलेंस आने में कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है तब तक जिसको एक्सीडेंट हुआ है वो डेथ कर जाए। तो क्या करते हैं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक उसका इलाज करेंगे। इलाज करने में ये नहीं है कि ऑपरेशन करना शुरू कर दें उसका सड़क पे ही, बट उसको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हीं चीज़ों का अभी हम ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट एड का मतलब ये समझ लीजिए, जब तक स्पेशलिस्ट नहीं आ जाते, स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर नहीं आ जाते, तब तक उसको संभाल के रखे रहना, उसको थोड़ी बहुत सहूलियत देना ताकि वो जिंदा रहे, उसका टेक केयर करना, इसे ही फर्स्ट एड बोलते हैं। छोटा सा एग्जांपल दें, मान लीजिए खेलते वक्त बॉल लग गई आपको या फिर सब्जी काटते समय हाथ कट गया, तो क्या करेंगे, तुरंत हॉस्पिटल दौड़ेंगे, डिटॉल लेंगे, पहले तो चोट साफ करेंगे, डिटॉल से क्लीन करेंगे, पट्टी कर दी, वो फर्स्ट एड हो गई। बाद में जाके डॉक्टर के पास जाएंगे, टिटनेस का इंजेक्शन लगाएंगे और देखेंगे इन्फेक्शन ना हो। पर एट दैट टाइम इंपॉर्टेंट है कि ब्लड रुकना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। तो उस समय हमने क्या किया, पट्टी की, वो हमारे लिए फर्स्ट एड का था। तो अलग अलग कंडीशन में यही सब होता है कि फर्स्ट एड होता क्या है। अब फ्रैक्चर टाइम पे हमें फर्स्ट एड कैसे करना है ये देखते हैं। अब फ्रैक्चर क्या होता है, पहली चीज़ फ्रैक्चर मतलब हड्डी जैसे टूट गई। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, खेलते समय बॉल लग गई, गिर पड़ा, कुछ भी हुआ, लड़कों को भी समझाने की जरूरत नहीं है, होता रहता है। तो फ्रैक्चर हो चुका, तो फ्रैक्चर में सबसे पहले बताया फ्रैक्चर क्या है। फ्रैक्चर इज ए क्रैक और ब्रेक इन बोन। जब हड्डियां टूट जाती हैं उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। उस कंडीशन में करना क्या है, टेक अ मैगजीन, पीस ऑफ कार्डबोर्ड और बोर्ड और अ पिलो, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई, एंड टाइट इट अराउंड दी फ्रैक्चर पार्ट, दिस एक्ट्स एज अ स्प्रिंट, दिस प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ ब्रोकन बोन। अब इसका मतलब समझते हैं, थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। मान लीजिए आपकी हड्डी थी, ये आपकी बोन है, यहाँ पे चोट लगी और वो यहाँ से क्रैक कर गई, ये क्रैक पड़ गया। अब ये जो क्रैक पड़ा है छोटा सा, आपको दिख रहा होगा। अब अगर ये हड्डी टूट करके अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती है तो दोबारा सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके अलावा पेन भी होगा और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकता है कि दोबारा जुड़ने में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से इसमें मूवमेंट ना हो, मूवमेंट होने से दर्द भी होगा, हड्डियाँ बार बार इधर खसेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्डबोर्ड बताया गया है या फिर मैगजीन, पेपर कुछ भी मिलता है, इसके चारों तरफ रैप करेंगे, लपेट देंगे। उसके बाद रुई लेंगे, वो लगाएंगे, मतलब एक टाइट से प्लास्टर किया जाता है वैसे ही करेंगे। लेकिन हमारे पास उस समय प्लास्टर करने की सारी सुविधाएँ नहीं है, तो शुद्ध हिंदी में बोले तो थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। इसके चारों तरफ कागज़ या पेपर या मैगजीन को लपेट देंगे, उसके बाद पट्टी कर देंगे ताकि ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहें, अपनी जगह से शिफ्ट ना हो। ऐसे में क्या होगा, जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो संभाल के हाथ आपका रखेंगे, जिससे हाथ में अगर चोट है उसके बाद वो प्लास्टर कर देगा, उसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही अरेंज हैं अपनी जगह पे चीज़ें। इससे पेशेंट को दर्द भी कम होगा। तो ये जैसे हो गया फ्रैक्चर का फर्स्ट एड पहला पॉइंट। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि कब क्या कैसे करना है। अब अगर आगे हम बात करें फ्रैक्चर में, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, उस पर हम अब अगर बताया गया नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपके हाथ की हड्डी टूट जाती है तो मेक अ स्लिंग यूजिंग अ क्लॉथ और अ बैंडेज। द स्लिंग गिव्स सपोर्ट टू द आर्ट एंड प्रिवेंट्स इट्स मूवमेंट। मतलब अगर हाथ का फ्रैक्चर होता तो अक्सर देखा होगा कि पट्टी टांग के एक साथ घूमते हैं,
एक पट्टी लगा देते हैं ताकि हाथ रुका रहे, क्योंकि हाथ का मूवमेंट होगा तो दिक्कत होगी। कुल मिला के अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखें अलग अलग है, कुछ आप भी अपनी तरफ दिमाग लगा सकते हो। जो बुक के पॉइंट हैं पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। व्हेन फ्रैक्चर इज इन अ लेग, टाई ए स्प्लिट अराउंड द फ्रैक्चर लेग, डू नॉट अलाउ टू पेशेंट टू मूव इज हर लेग एट ऑल। मतलब पैर में फ्रैक्चर हो वहाँ पर भी करना यही है कि कुछ पट्टी लपेट देनी है जहाँ पर चोट लगी है और मूवमेंट रोकना है। मतलब वो जिसको भी चोट लगी हुई है वो अपना पैर हिलाए डुलाए नहीं। द पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। ये तो हो गई बुक्स के पॉइंट। लेकिन जितने समय एक्सीडेंट होता है उस वक्त किताब को कुछ याद नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल सांप कैसे पकड़ना है चाहे आप 4 साल सिखाएं, लेकिन जिस समय सांप सामने आएगा उस समय सब पढ़ा लिखाया दिमाग से उतर जाएगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय। सीधी सी बात है, हड्डी टूटी है वो अपनी जगह से खिसकने की कोशिश करेगी, इधर उधर जाने की कोशिश करेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हड्डी को खिसकने नहीं देना है। इसके लिए सपोर्ट की जरूरत होगी। एक आर्टिफिशियल सपोर्ट बनाना है, वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। कॉटन का यूज़ कर सकते हो, कपड़े का यूज़ करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि सपोर्ट पहले तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ लपेट देना है एक टेम्परेरी ज्वाइंट देने के लिए। इसके अलावा मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट होगा तो पेन भी होगा और हड्डी खिसकने का डर बना रहेगा। तो मूवमेंट रोकने के लिए आप उसको कुछ सपोर्ट जैसा बना दीजिए। जैसे पैर में फ्रैक्चर है, ये मान लीजिए पैर है, तो जब तक पेशेंट लेटा हुआ है पहले तो उसमें कोई लपेट दें, उसके बाद वो इधर उधर हिलाए नहीं। बहुत बार देखा होगा हॉस्पिटल्स में होता है इस तरह का झूला टाइप का बना रहता है कुछ कपड़े का, उसमें टांग डाल दी जाती है और वो हवा में टांग करनी रहती है। वो में हवा में टांग टांगने का कोई शौक नहीं है, ना ही कोई झूला झुलाना है। वो इसलिए होता है ताकि उसका मूवमेंट ना हो, वो वहाँ पर रुका रहेगा उस एंगल पे और हड्डियाँ अच्छे से जुड़ जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करें, क्योंकि एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा और तब तक ये सारे फर्स्ट एड आप उसे दे सकते हो। तो ये तो थी फ्रैक्चर की बात। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बर्न्स, मतलब जब आदमी जल जाए तब क्या करना है। अब अलग अलग टाइप की आपके बारे में जलना कैसे है, मतलब जानबूझ के जलना नहीं है, लेकिन जलना जो होता है 2 तरह से हो सकता है। एक होता है नॉर्मली जैसे घर में आग लग गई है उससे आदमी जल जाता है। दूसरा होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप केमिस्ट्री लैब में हो और उस वक्त कोई एसिड आप पे गिर जाए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, बहुत ही कंसनट्रेटेड और बहुत ही हार्ड एसिड होते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी जल सकती है, स्किन जो है पूरी तरह से जल सकती है। और नॉर्मल जलने में जैसे हो गया आग से जल गए, या फिर कभी आप चूने में भी है पानी में मिला हुआ चूना उसमें आप हाथ डाल दें, उसमें केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एकदम से हीट जनरेट होती है। उस वक्त अगर आप हाथ डाल देते हो तो आपका हाथ जल सकता है। तो ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो अलग अलग तरह की जलन के लिए अलग अलग तरह की फर्स्ट एड देते हैं। जैसे फर्स्ट है इन केस ऑफ सेवर बर्न्स टेक अ पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाना है। स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी। समटाइम्स ब्लिस्टर आर फॉर्म इन अ बर्न पार्ट, ब्लिस्टर निकल सकते हैं, मतलब फफोले निकल सकते हैं जलने के बाद। तो उस कंडीशन में करना है दे शुड नॉट बी पिक्ड, कवर द बर्न एरिया, जो जला हुआ एरिया उसको तुरंत कवर करना है विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, साफ कपड़े से, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स एंड ऑल्सो फ्रॉम डस्ट पार्टिकल एंड इंसेक्ट। मतलब इसको कवर कर देना है ताकि धूल मिट्टी, कीड़े और इन्फेक्शन ये सब ना फैले। केमिकल के थ्रू अगर जलते हैं उस वक्त करते हैं व्हेन द बर्न इन केस इज कॉज्ड बाय केमिकल लाइक एसिड, वॉश एंड अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिमूव द केमिकल देन गिव फर्स्ट एड एज फॉर द अदर बर्न्स। एक ही याद रखनी, जैसे केमिकल के थ्रू अगर जले हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उस जगह से केमिकल हटा सकें, आदमी को बाहर ले जाएं और सबसे पहले केमिकल साफ करते हैं। उसके बाद नॉर्मल जैसे फर्स्ट एड देते हैं वैसे ही दें। और एक चीज़ याद रखें, आदमी में कभी भी आदमी जला हो तो कभी पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस समय तुरंत ब्लिस्टर निकल सकते हैं और उसकी जान जा सकती है।
हमेशा आग लगी हो तो बुझाने के लिए किसी ब्लैंकेट या मोटे कपड़े का इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और आग लगती क्यों, अगर थोड़ा साइंटिफिक रीज़न में जाएंगे तो जब भी आग लगती है ऑक्सीजन की जरूरत होती है जलने के लिए। एग्जाम्पल अगर देखना है तो कभी लैंप होता है, वो जल रहा, ऊपर से मुंह बंद कर दीजिए, थोड़ी देर बाद लैंप बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो सबसे पहले दिमाग में ये लाइए कैसे आप ऑक्सीजन को कट कर सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी। जैसे हम मिट्टी डालते थे या वाटर का यूज़ करते हैं, वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है। मिट्टी वो भी सप्लाई रोक देता है। लेकिन पानी का यूज़ करेंगे अगर आदमी के ऊपर तो फोड़े पड़ने का डर रहता है, जिससे उसको और दर्द होगा। लेकिन आप अगर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हो वो भी यही काम करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा और आग बुझ जाएगी। तो सबसे पहले दिमाग में यही लाइए कि किसी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई कट करनी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इतना ऑक्सीजन कम कर दें कि जो जला बेचारा वो सांस भी ना ले पाए, वरना वो दम घुटने से भी जा सकता है। आगे देखते हैं एनिमल बाइट्स। अगर जानवर काटे उस वक्त क्या करना है। द सलाइवा ऑफ एनिमल लाइक डॉग्स, कैट्स एंड मंकी कंटेन वायरस ऑफ अ वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज व्हेन दीज एनिमल्स बाइट समवन। मतलब कि जो जानवर होते हैं जैसे डॉग हो गई, कैट हो गई, मंकी हो गई, इनके मुंह में जो लार आती है, सलाइवा आता है, उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं जो कि जब ये किसी को काटते हैं तो उससे डेंजरस बीमारी जैसे रेबीज हो सकता है। तो दी वायरस इंटर्स द विक्टिम्स बॉडी थ्रू दी एनिमल सलाइवा। तो ये जो वायरस होते हैं सलाइवा के थ्रू विक्टिम यानी जो पीड़ित है, जिसको काटा गया है, उसकी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। दे कॉज रेबीज टू द विक्टिम। पॉइजनस एनिमल लाइक स्नेक आर आल्सो डेंजरस। इफ दे बाइट वन कैन लीड टू डेथ। अगर जैसे स्नेक है, जो जहरीला जानवर है, अगर ये सब इनमें से कोई भी जानवर काटता है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल्स बाइट इमीडिएटली। अगर कोई जानवर काटता है तो हमें तुरंत ट्रीट करना चाहिए। जैसे स्नेक के लिए है, ये आगे बताया जाएगा। अभी डॉग बाइट के लिए बताया जाएगा फर्स्ट ट्रीट क्या करना है। वॉश द बिटन पार्ट विद सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स। सबसे पहले सोप और वाटर का इस्तेमाल करके जहाँ पे काटा है उस जगह को साफ कर देना चाहिए ताकि जर्म्स हट जाएं। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन द वाउंड, दिस वाउंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए जैसे डिटॉल, सैवलॉन, ये सब, जिससे कि जर्म्स का इन्फेक्शन जो है वो रुक जाए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इन्फेक्शंस। डॉक्टर के पास कौन ले जाना चाहिए ताकि इसका एंटी रेबीज जो इंजेक्शंस आते हैं या केमिकल्स होते हैं वो आपको दे सकें। फर्स्ट एड फॉर द स्नेक बाइट। अगर सांप काट ले उस वक्त क्या करना चाहिए। व्हेन अ पॉइजनस स्नेक सच एज कोबरा और करैट बाइट समवन, it injects poison into the victim body. The poison injected by the snake travels through the blood and affect the heart. अगर जैसे स्नेक हो गया, कोई जहरीला सांप हो गया, अगर वो आपको काट लेता है तो ब्लड के थ्रू उसका जहर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपके हार्ट को इफेक्ट करेगा। इन केस ऑफ स्नेक बाइट डू द फॉलोइंग थिंग्स। अगर सांप काटता है तो आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे डू नॉट मूव द विक्टिम टू प्रिवेंट द पॉइजन टू स्प्रेड इन द विक्टिम्स बॉडी। मतलब जिसको सांप ने काट रखा उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत रोक देना चाहिए ताकि जो जहर है वो पूरी बॉडी में ना फैले। अप्लाई द टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी भी किसी को स्नेक काटता है, जिस पार्ट में काटता है उसके जस्ट ऊपर एक टाइट बैंडेज या कोई भी पट्टी या रस्सी या कुछ भी मिले आपको, तुरंत इतना टाइट बांध देना चाहिए कि ब्लड का फ्लो रुक जाए, ना वहाँ पे ब्लड आ सके ना यहाँ का ब्लड ऊपर जा सके। उससे होगा ये कि ब्लड जब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो पूरी बॉडी में जहर नहीं फैल पाएगा और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
अगर पूरी बॉडी में जहर नहीं फैलेगा तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक पॉइंट और है, इसमें लिया नहीं है, जिसको भी जहर फैल रहा हो बॉडी में उसको सोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोएगा तो उसकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होती जाती है और जहर बहुत तेज़ी से फैलता है बॉडी में। तो उसको कभी भी सोने नहीं देना चाहिए, कुछ टाइट चीज़ बांध देनी चाहिए ताकि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट ना हो सके। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो एक्सरसाइज है, आपके पास बुक हो तो लिख लीजिए, मैं फिल करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर बाद तक होते रहेंगे। चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।